दुआ, 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 मावरा जल्दी आओ। मावरा देखो, देखो दुआ को क्या हो गया, जल्दी आओ। इसको ठीक से सांस नहीं आ रही। देखो दुआ, दुआ, जल्दी से। दुआ, दुआ बेटा, दुआ, क्या हुआ बेटा? दुआ सांस लो प्लीज। दुआ, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अच्छा मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। ड्राइवर को तो मैंने भेज दिया है, क्या करूँ? दुआ, दुआ बेटा, दुआ। हेलो वलीद, वलीद दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। आवाज बुझी बुझी। दुरे शहवार, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक हूँ, बस ऐसे अकेलापन महसूस हो रहा है। शहीर कहाँ है? वो कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर गया है, उसकी कुछ मीटिंग्स थी। तो बेटा तुम्हें भी साथ चले जाना चाहिए था। पासपोर्ट का कोई इशू था, बस इसीलिए नहीं जा सकी साथ। बेटा शादी के बाद तुम दोनों साथ रहो, यही बेहतर है। साथ ही तो है अम्मी। साथ रहने और खुश रहने में फर्क होता है बेटा। ना जाने क्यों मुझे तुम खुश नजर नहीं आती। कहीं शहीर के घर वाले तुम्हें कुछ कहते तो नहीं? और उन्हें अभी पता नहीं है निकाह के बारे में। क्या क्या मतलब? शहीर ने निकाह में अपनी फैमिली को शामिल नहीं किया? नहीं अम्मी, वो आपको तो पता है शहीर के अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो आंटी और समन को तरीके से बता देगा जब मौका मिलेगा तो। ये तसल्ली भी शहीर ने तुम्हें खुद दी। क्या हो गया आपको अम्मी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फैमिली को बताए बगैर तुमने शादी के लिए हामी भर दी, क्यों? तो और क्या करती मैं अम्मी? मेरे अपने घर वालों ने मुझ पर घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, ऐसे में शहीर ने मेरा साथ दिया ना, वही ले आया मुझे अपने साथ। और मेरे अपने घर वाले तो शादी के लिए राजी नहीं थे। आप लोग आते बैठते निकाह में क्या? तो इसमें मैं शहीर को कैसे दबाव डालती कि वो अपना खानदान भी ले आए निकाह में? खैर छोड़े ना आप ये सब बातें। मैं क्या कह रही थी, आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं, यहाँ मेरे साथ रहें। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। शहीर को भी बहुत दिन है वापस आने में। ये तन्हाई तुमने खुद खरीदी है, इसमें रहने की आदत डाल लो। अम्मी, हेलो, मुझे खबरदार, दूर रहो दुआ से, पास मत आना। उससे बेहतर तो नहीं है। जरा सी भी देर हो जाती मुझे पहुंचने में, और खुदा ना ख्वास्ता दुआ को कुछ हो जाता तो। जब मैंने मना किया था ड्राइवर को वापस भेजने के लिए, तो तुमने क्यों भेजा? मुझे आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। मैंने तो ड्राइवर को वापस भेज दिया, नैन को साथ लेके नहीं गई। तुम होती कौन हो ये फैसले लेने वाली? भाई चुप हो जाओ तुम। क्या कहा था तुम लोगों ने? बहुत अच्छी है मावरा, दुआ का बहुत ख्याल रखेगी। यही कहकर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था ना। देख ले नतीजा। तुमने तो बहुत दावा किया था ना कि दुआ को कुछ नहीं होने दोगी, हमेशा उसका ख्याल रखोगी।
क्या ख्याल रखा है तुमने? ये थी तुम्हारी प्लानिंग? तुम पे क्या ट्रस्ट करूं मैं? जब सगी मां ने इसका साथ नहीं दिया तो वैसे भी सौतेली हूं। माफिया, मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुमने यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। भाई प्लीज। ले जाओ उसे कमरे में। खबरदार, दूर रहो दुआ से, पास मत आना। क्या कहा था तुम लोगों ने? बहुत अच्छी है मावरा, दुआ का बहुत ख्याल रखेगी। यही कहकर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था ना? देख लेना नतीजा। पे क्या ट्रस्ट करूं मैं? जब सगी मां ने इसका साथ नहीं दिया तो वैसे भी सौतेली हो। माफिया, मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुमने यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। ये बात करने का कौन सा तरीका है? आपने मावरा को फौरन से घर से जाने का कह दिया। ये ठीक नहीं है। वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। आप तो दूसरों की फीलिंग्स की बहुत केयर करते हैं। माना आपके साथ अच्छा नहीं हो, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, लेकिन तुरंत शिवा के साथ रहते रहते आप भी उसी की तरह बन गए हैं। इट्स अनफेयर। मावरा बहुत अच्छी लड़की है। माना उससे गलती हो गई, उसे ड्राइवर को वापस नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर उसने ड्राइवर की बेआरामी का ख्याल करके किया होगा ये। अगर उसे पता होता कि दुआ की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो बहुत केयरिंग लड़की है। मावरा को बच्चे संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है ना, और आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसे वक्त देना चाहिए दुआ के साथ और घर में एडजस्ट होने के लिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे ही डिसहार्ट होकर उसे घर से निकाल देंगे तो कैसे चलेगा? आपको ये समझना होगा कि वो दुआ की माँ नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट माँ बनने की कोशिश तो कर रही है ना। लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से अगर दुआ को कुछ हो जाता, खुदा ना ख्वास्ता। अचानक से तो कुछ भी हो सकता है भाई। उस पर तो हम में से किसी का भी कंट्रोल नहीं है। उसने ये जानबूझकर नहीं किया, और अब से वो ज्यादा केयर करेगी। भाई, मावरा बहुत अच्छी है, और हमने कुछ सोच कर, कुछ देख कर ही उसे आपकी जिंदगी में दाखिल किया। आपको उसको मौका देना चाहिए, और सिर्फ मौका ही नहीं, मौके के साथ साथ उसका साथ भी देना होगा। सिर्फ वही इज्जत जो एक बीवी डिजर्व करती है, जो आपके बच्चे की माँ डिजर्व करती है, वो आपको देनी पड़ेगी। प्लीज भाई।
हम सब तुम्हारे साथ हैं मावरा। हमें भाई के रवैये का अफसोस है, लेकिन इस वक्त भाई की किसी भी बात को आना का मसला बनाकर रिश्ता खत्म करने के बजाय तुम्हें उनकी नफ्सियात को समझना होगा। हम जानते हैं कि वो इन दिनों नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन तुम तो उनके नेचर से वाकिफ हो ना। जो कुछ भी उनके साथ पहले हुआ है वो अब तक उस ट्रांस से नहीं निकल सके। लेकिन फिक्र मत करो, अब हम भाई को तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करने देंगे। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो प्लीज। भाई शर्मिंदा है अपने रवैये पर, वो तुमसे एक्सक्यूज जरूर करेंगे। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स होके अपने घर जाओ। मैं देख लूंगी कि मैंने वलीद को कैसे हैंडल करना है। भाई के जज्बात को ठेस पहुंची है, तुम्हें ये सब थोड़ा तहम्मुल से टैकल करना होगा। मैं कर लूंगी। शुक्र है तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी आयमा कि वलीद दूर शहवार के ट्रांस से निकलकर नॉर्मल बिहेव करने लगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो। थैंक्स। अब खुश हो? सारी एक्टिविटीज छोड़ के मैं तुम्हारे साथ। इतनी जल्दी खुश नहीं होंगे मैं, और वैसे भी इतने दिन इग्नोर किया है मुझे, और रातों को ऑफिस में कितना टाइम लगाते हो। बंदा कुछ भी कर लेना, आखिर तुम बीवियां कब खुश होगी? कितनी बीवियों का तजर्बा है? एक तुम ही तो हो। सिर्फ मैं? हाँ, चले? तुम तो मुल्क से बाहर गए थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ? एक्सक्यूज मी, ये आप शहर से किस लहजे में बात कर रही हैं? तुम चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो इसके साथ यहाँ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्स हो एक्स ही रहो। बताओ इसे कौन हूं मैं? तो शिवा, तुम जाओ यहाँ से। तुम बताओगे या मैं बताऊं? बताओ इसे। शहीर क्या बताएंगे? मैं तो जानती हूँ कि तुम इनकी एक्स हो, और एक्स की अहमियत वाइफ के सामने कुछ नहीं होती। क्या कहा तुमने? उस दिन शायद ठीक से तारुफ नहीं हो सका हमारा। मैं शहीर की बीवी हूँ। तुम्हें इस तरह से शौक क्यों लगा? तुम तो जानती थी ना हमारी शादी के बारे में। चलो यहाँ से। वो शादी एक समझौता है। मैं अपनी बीवी से ठीक से बात तक नहीं करता, बल्कि ये समझ लो कि वो एक डेट रिलेशनशिप है।
क्या कहा था तुम लोगों ने? बहुत अच्छी है मावरा, दुआ का बहुत ख्याल रखेगी, यही कहकर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था ना। देख लो नतीजा। तुम पे क्या ट्रस्ट करूं मैं? जब सगी मां ने इसका साथ नहीं दिया, तुम तो वैसे भी सौतेली हो। मावरा मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। इन्हें क्या हुआ है? आज बड़ी खामोश लग रही है। एक्सक्यूज मी, ये आप शहीर से किस लहजे में बात कर रही हैं? एक्स हो एक्स ही रहो। उस दिन शायद ठीक से तारुफ नहीं हो सका हमारा। मैं शहीर की बीवी हूँ। कैसा कर सकता है मेरे साथ ऐसा? मैं इसे जान से मार दूंगी। शहीद! अल्लाह खैर करे, फिर कौन सा दौरा पड़ गया इनको? साहब को बताती हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। दूरे शवार की वजह से कह रहे हैं आप? नहीं यार, लेकिन हाँ उसकी वजह से मूड बहुत खराब हुआ है मेरा। तुम प्लीज इससे मुतालिक किसी से भी घर में बात मत करना, ओके? ठीक है, आप कहते तो मैं नहीं करूंगी। थैंक यू। लेकिन आप जल्दी वापस आइएगा। ऑफ कोर्स। और अगर जल्दी वापस नहीं आओगे तो मुझे यही लगेगा कि दूरे शवार आपके दिलो दिमाग से नहीं निकली। कम ऑन, कैसी बातें करती हो? चलो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बोलो। हेलो सर। सर जी वो मैडम फिर चला रही हैं। तो हैंडल करो उसे। मैं हैंडल नहीं कर सकती सर जी, आपको आना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ दे मारेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब जी। हाँ मुसीबत है, मैं आ रहा हूँ। भाई, मावरा को बच्चे संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है और आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए दुआ के साथ और घर में एडजस्ट होने के लिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे ही डिसहार्ट होकर उसे घर से निकाल देंगे तो कैसे चलेगा? आपको ये समझना होगा कि वो दुआ की माँ नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट माँ बनने की कोशिश तो कर रही है ना। भाई, मावरा बहुत अच्छी है और हमने कुछ सोच कर, कुछ देख कर ही उसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल किया। आपको उसको मौका देना चाहिए, और सिर्फ मौका ही नहीं, मौके के साथ साथ उसका साथ भी देना होगा। उसे वही इज्जत, वही मोहब्बत देनी होगी जो आपकी बीवी और आपके बच्चे की माँ डिजर्व करती है।
दुआ कहाँ है? वो सो गई है। सुनो, जी देखो मावरा, वो जो कुछ भी हुआ वो मुझे कुछ काम है। शुक्र है सर जी आप आ गए। कहाँ है दुरुशवा? अपने रूम में कुछ देर पहले बहुत चिल्ला रही थी, अब खामोश है। सर जी मुझे डर है कि कुछ कर ना लिया उन्होंने। इसी बात का डर है, देखना चाहिए था ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों झूठ बोला? क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या बताओगे? नया झूठ बोलोगे, नया धोखा दोगे मुझे? मैं बता रही हूँ, एक सेकंड यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें मैं। कहाँ जाओगे छोड़ दो? वलीद के पास? behave yourself! मैं यहां तुम्हें समझाने आया था, लेकिन तुम अपने हवासों में नहीं हो। जब होश आ जाए ना तो कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। शहीर! शहीर बात सुनो! सुबह ऑफिस के लिए आपके कपड़े प्रेस करवा दिए हैं। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आपकी वॉच और वॉलेट ऊपर रख रही हूँ सुबह, ताकि आपको मुश्किल ना हो। कहाँ जा रही हो? आपने मुझे घर छोड़ने का कहा था, लेकिन क्या करूं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचलकर इसी घर में मौजूद हूं। फिलहाल कमरे से जा रही हूँ। I'm sorry। दुआ को लेकर जज्बाती हो गया था मैं। आपका कार्ड सोफे पे मिला था, मैंने आपके वॉलेट में रख दिया है। मैं तुमसे सॉरी कहना, तुम क्या क्या बातें करी जा रही मुझसे? इससे सॉरी का क्या फायदा वलीद, जिसे भूल कर आप मेरी जरा सी कोताही, जरा सी गलती पर सबके सामने मुझे जलील कर दें। आप मुझे दुआ की माँ बनाकर लाए, मैं माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर इसमें मुझसे जरा सी गलती हो जाती है तो मैं खुद को उतना ही मुजरिम समझूंगी जितना आपको मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि मैं दुआ की सौतेली माँ हूं। मैं जानती हूँ
समझती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप सच पूछें तो दुआ मुझे उतनी ही अजीज हो गई है जितनी मुझे मेरी अपनी सगी औलाद होगी। मैंने शादी आपसे भले मोहब्बत की वजह से की है, लेकिन अब दुआ की माँ कहलाना मेरे लिए बाइसे सुकून है। आपने तो अपनी जिंदगी में मुझे बीवी का मुकाम नहीं दिया। जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि मैं इस काबिल भी हूं या नहीं, लेकिन दुआ ने ऐसा नहीं किया। मैंने जब उसे ममता भरे लम्स से अपनी आगोश में लिया तो वो बस मेरी हो गई, क्योंकि उसके पास मुझे परखने का कोई पैमाना जो सेट नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत अगर मर्द के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो वो उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है। जी सर। कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं सर। अब शोर तो नहीं मचा रही? सर मैडम तो बिल्कुल खामोश है, रूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही। क्या मतलब, वो ठीक तो है ना? तुमने चेक किया है? जी सर, मैं खाने का पूछने गई थी, खामोश लेटी रही हैं, कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। क्या खाना भी नहीं खाया उसने? जी नहीं सर। तुम उसे चेक करती रहना, और अगर कुछ करे तो मुझे इन्फॉर्म करना। मतलब जान लेने की कोशिश? अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मत खोलो, जितना कहा है उतना करो। जी जी सर। अजीब है दोनों, यानी मैडम ने अगर कुछ कर लिया तो पुलिस केस में मैं ही फंसूंगी। अल्लाह खैर करे, मैं वापस चली जाऊं। आपको मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि मैं दुआ की सौतेली माँ हूं। मैं जानती हूँ, समझती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप सच पूछें तो दुआ मुझे उतनी ही अजीज हो गई जितनी मुझे मेरी अपनी सगी औलाद होगी। आपने तो अपनी जिंदगी में मुझे बीवी का मुकाम नहीं दिया। जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि मैं इस काबिल भी हूं या नहीं। लेकिन दुआ ने ऐसा नहीं किया। मैंने जब उसे ममता भरे लम्स से अपनी आगोश में लिया तो वो बस मेरी हो गई, क्योंकि उसके पास मुझे परखने का कोई पैमाना जो सेट नहीं है।
कल सुबह मैं तुम्हारे लिए नीचे अलग रूम का इंतजाम कर दूंगी। आज की तकलीफ के लिए मुझे माफ करना। नहीं बीवी जी, आप आराम से सोएं, मैं यहाँ सो जाऊंगी। यहाँ तुम्हें तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? आप आराम से सोएं, मैं बिस्तर लेकर आती हूँ। वैसे बीवी जी एक बात कहूँ? नूरेश मैडम ने बुआ बीबी के साथ कुछ सही सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से साहब ज्यादा बोल गए। साहब दिल के बुरे नहीं हैं, या फिर दुर्शिवार मैडम को बुला नहीं सके। मावर क्या करो यहाँ पे तुम? मैं यहाँ दुआ के साथ रहूंगी। तो नैनी कहाँ सोएगी? डिस्टर्ब होगी। आज रात गुजर जाए, सुबह इसके लिए अलग से कमरे का इंतजाम कर दूंगी मैं। ये सब करने की क्या जरूरत है मावरा? जरूरत है, तभी तो कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं दुआ के साथ रहूं। देखो नैनी बहुत अच्छे से दुआ की देखभाल कर रही है, तुम चलो। प्लीज। दुआ का ख्याल रखना। मेरा एक घर भी है, मुझे वहां भी टाइम देना होता है। और ये तुम्हारी जो एक्सपेंसेस हैं, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, इन सब को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब तो वलीद भी करता था, एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहा था मेरे, लेकिन वो इस तरह इग्नोर नहीं करता था, मुझे पूरा वक्त देता था। उसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। क्या बात है, आज तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपका ख्याल रखा ही नहीं है मैंने। तबीयत की वजह से थोड़ा सुस्त हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाऊंगी आपको। आज बेहतर महसूस कर रही थी तो सोचा आपके काम खुद कर लो। वैसे मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना भी बहुत ख्याल रखो। मेरे से टाइम पे ले रही हो? हाँ, मैं से कहूँगा तुम्हारे खाने पीने को और ज्यादा ख्याल रखे। तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े थे, तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, वरना मैं तो वलीद के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार ही रही थी ना। तुम मेरे पीछे पड़े थे। मर्द का तो काम है पीछे आना। वो तो औरत पे डिपेंड करता है कि वो किरदार की कितनी पक्की है। और आइंदा मुझे वलीद से मत कंपेयर करना। वो ड्रेस, वो कलर कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत सूट कर रहा था। आपको तो फुर्सत ही नहीं थी कि आप मुझे भी नोटिस करते। नाराज हो गया? मैंने क्या करना है नाराज होकर? अच्छा, पहले अगर तारीफ नहीं की तो अब कर देते। आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तुम्हें फील नहीं होता क्या?